नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है LD7750 आईसी के बारे में, जो कि RG मॉडल में आती है, RGR। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये LD7550 आईसी मॉड्यूल होती है। तो इसको ज़्यादातर बोला जाता है हाई स्विचिंग PWM कंट्रोलर आईसी, जो कि एक हाई वोल्ट के ऊपर काम करती है। इसके ऊपर डायरेक्ट मेन इनपुट सप्लाई से वोल्ट दिए जाते हैं एक रजिस्टर के माध्यम से, और उसके बाद ये सेल्फ स्टार्ट होने के बाद, यानी स्टार्ट होने के बाद जो इसके ऊपर वोल्ट ये जनरेट करेगी, उसी से रेगुलेट वोल्ट यानी फीडबैक वोल्ट लेकर ये आईसी ऑन रहती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। तो LD7750 आईसी के बारे में मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है जी भरत राजव इनका नाम है जी। तो इन्होंने मेंशन किया है कि मेक ए वीडियो ऑन द टेस्टिंग ऑफ द LED 7750 आईसी प्लीज, यानी इसके बारे में बताइए, इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो भारती जी, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा LD7750 यानी LD7750 आईसी के बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। LD77, ये जो आईसी होती है हमारी, ये एक SOP8 और SOP7 यानी दो पैकेज के अंदर आती है, SOP8 और SOP7। तो जो SOP8 होती है वो होती है 8 पिन की आईसी, यानी यहाँ पे भी उसकी पिन होती है टोटल, यानी इस साइड 4 पिन और दूसरी साइड भी 4 पिन होती है, यानी टोटल ये 8 पिन की आईसी होती है। और जो SOP7 पिन जो होती है, SOP7 जो पैकेज है, उसके अंदर वो आईसी 7 पिन की होती है, यानी एक साइड उसकी 4 पिन होगी और दूसरी तरफ उसकी 3 पिन होगी, यानी ये जो 7 नंबर पिन है वो इसकी नहीं होती यहाँ पे। तो ये दो पैकेज के अंदर है, SOP8 और SOP9 पिन, और दोनों की वर्किंग जो सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बस एक के अंदर जो पिन 8 नंबर, जो जिसके टोटल 8 पिन होती है, उसके अंदर जो पिन नंबर 7 है वो NC पिन होती है, यानी नो कनेक्शन पिन होती है। और जो SOP7 पिन होती है उसकी जो साथ के साथ पिन यूज की जाती है। तो अब बात करेंगे इस आईसी की सबसे पहले पिन डिटेल के बारे में, कि इस आईसी की कौन कौन सी पिन है और ये आईसी कौन कौन सी पिन के आधार पे काम करती है। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये दो पैकेज के अंदर जो मैंने बताई है वो आईसी है। एक तो जो है 8 और एक है SOP7। तो दोनों ही डिप कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी ड्यूल इन पैकेज, यानी डबल साइड जिनके पिन लगे होती है, उसी कैटेगरी के अंदर ये दोनों आईसी अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। जो हार्डवेयर होगा उसके ऊपर भी जो ये आईसी है एज ए हार्डवेयर जो हमें प्राप्त होगी, उसके ऊपर भी जो LD7750 आईसी का मेंशन किया होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह बनी हुई है। ये टोटल 8 पिन की आईसी है, ये 7 पिन की आईसी है, ये 8 पिन की आईसी है। तो इसके अंदर जो ये आईसी की पिन डिटेल है, जो इसकी पिन नंबर 1 होती है, जिस तरफ ये कट लगाया जाता है उस तरफ एक डॉट बना होता है। अदरवाइज अगर डॉट नहीं बना हुआ तो इस कट वाले निशान को नीचे की साइड डाउन करके राइट हैंड साइड जो पिन आएगी, यानी जो कट आपको दिखाई दे रहा है वो अगर आप नीचे की साइड करते हो तो राइट हैंड साइड जो नीचे वाली पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी। यानी इसको अगर नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो राइट हैंड साइड जो पिन आएगी वो पिन नंबर 1 होगी। अगर इस निशान को आप जो यहाँ पे जो निशान दिए गए इसको ऊपर की तरफ आप रखते हो, इस तरह ऊपर की तरफ रखते हो और नंबरिंग अपनी तरफ रखते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड जो टॉप वाली पिन है वो पिन नंबर 1 होगी। तो इस तरह पिन नंबर 1 पहचानने का तरीका है। और कई बार आईसी के ऊपर एक डॉट भी लगाया जाता है पिन नंबर 1 के लिए। तो जो जो इसकी पिन नंबर 1 है, ये है इसकी ओटीपी की, यानी ये आईसी बेसिकली ओटीपी के आधार पे बनाई गई है, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन के आधार पे ये आईसी बनाई गई है। इसके अंदर ये सबसे बड़ा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया ओटीपी, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो ये जो पिन नंबर 1 है ये है ओटीपी की, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। इस पिन के ऊपर एक एनटीसी लगा के, एनटीसी को ग्राउंड करके इस पिन के साथ जोड़ा जाता है। वो एनटीसी जब भी ओवर टेम्परेचर होता है तो उसको सेंस करके आगे आईसी को सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिससे आईसी ये शट डाउन हो जाती है ओवर टेम्परेचर के बाद। और पिन नंबर 2 है, ये कंपोजिशन की पिन होती है। इस पिन के ऊपर फीडबैक वोल्ट दिए जाएंगे, जो कि हमारी ऑप्टो कपलर आईसी होगी उसके माध्यम से। तो पिन नंबर जो 3 है, इसकी CS की पिन है, यानी करंट सेंस की पिन।
ये पिन सेंस करती है जो इसकी जो हमारा आउटपुट पिन है, पिन नंबर 5 से जो वोल्ट पास आउट होंगे जिस मॉसफेट पे जाएंगे, मॉसफेट जो स्विचिंग करके जनरेट करेगा वो करंट, तो उस करंट को सेंस करने के लिए पिन नंबर 3 का प्रयोग किया गया। इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और डायोड के माध्यम से पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे जो कि करंट को सेंस करेगी। पिन नंबर जो 4 है ये जीएनडी की पिन है, यानी आईसी को ऑन करने के लिए जीएनडी यानी ग्राउंड वोल्ट चाहिए। पिन नंबर जो 5 इसकी ये है वोल्ट आउट की पिन, यानी इस पिन से जो आईसी ये वर्किंग यानी स्विचिंग करेगी, पिन नंबर 5 से वो स्विचिंग पास आउट होगी जो कि आगे जाके मॉसफेट को दी जाएगी गेट के ऊपर, जिससे मॉसफेट ऑन होके हमारा आगे एसएम सिस्टम को ऑन करेगा। पिन नंबर जो 6 है इसकी वो वीसीसी की पिन है, यानी इस पिन के ऊपर सप्लाई दी जाएगी, यानी वीसीसी वोल्ट दिए जाएंगे। वो कब दिए जाएंगे? सेल्फ स्टार्ट होने के बाद, यानी जब ये इस आईसी की आगे मैं डिटेल कर लेता हूँ। पिन नंबर 7 जो है इसकी एनसी की पिन है। पिन नंबर 8 जो है एचवी की हाई वोल्ट की है। सबसे पहले जो एचवी वोल्ट पे वोल्ट दिए जाएंगे, जैसे इस पे वोल्ट मिलेंगे तो ये आईसी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद जो फीडबैक यानी ये आईसी पास आउट करेगी वोल्ट, यहाँ से जो स्विचिंग पास आउट होगी, मॉसफेट ऑन होगा। जब ये सिस्टम को स्टार्ट कर देगी तो उसका जो वापस है यानी फीडबैक वोल्ट यानी वो वीसीसी पिन पे दिया जाएगा, यानी स्टार्टिंग वोल्ट जो होते हैं, स्टार्टिंग वोल्ट जो है जब ये आईसी स्टार्ट हो जाएगी उसके स्टार्टिंग वोल्ट वापस से वीसीसी पिन पे दिए जाएंगे, जिससे ये रेगुलर आईसी ऑन रहेगी। ठीक है जी। तो इस तरह इस पे वीसीसी वोल्ट दिया जाता है एचवी वोल्ट के बाद, यानी एचवी वोल्ट हाई वोल्ट दिया जाता है जिससे ये स्विचिंग जनरेट करके पास आउट करती है। तो सेम इसी तरह ये हमारी जो 7 पिन की आईसी काम करती है। तो इसके अंदर जो जीआर मॉडल है, जीएस मॉडल है और जीएन मॉडल, ये 3 तरह के मॉडल आते हैं इसके अंदर। एक होता है जीआर मॉडल, एक होता है जीएस, एक होता है जीएन मॉडल। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो किलो हर्ट्ज है वो फ्रिक्वेंसी जो है इसकी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है वो बिल्कुल तीनों की सेम है। इसके अंदर पैकेज के अंदर थोड़ा सा फर्क है। जो एस ओ पी जो है एस जी आर जो मॉडल होता है वो 7 पिन की होगी, और जीएस और जीएन पिन जो होगी वो 8-8 पिन की ऐसी होगी। एक के अंदर चिप होगी, एक के अंदर डिप होगी। तो इस तरह ये मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। तो अब बात करेंगे इसको इंटरनल सर्किट और इसके फीचर के बारे में। देख सकते हैं फीचर के ऊपर क्या है, हाई वोल्ट, यानी ये जो हाई वोल्ट 500 वोल्ट के करीब होते हैं जब ये इनपुट के रूप में काम करती है, और स्विचिंग आउटपुट के रूप में काम करते हैं ये 500 वोल्ट के करीब करीब सर्किट के अंदर काम करती है, जिसके अंदर करंट मॉड्यूल कंट्रोल सिस्टम लगा होता है जो कि कंट्रोल करके आगे 500 वोल्ट तक का करंट को एक्सेस करके यानी उसको कंट्रोल करके आगे पास आउट करता है। और ये नॉइज फ्री नहीं है, और ग्रीन मॉडल कंट्रोल के अंदर ये नहीं आती है, सॉरी ग्रीन मॉड्यूल कंट्रोल के अंदर है ये। और UVLO यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, यानी वोल्ट को ये सेंस करके उसको देख के उसके बाद ये आगे पास आउट करती है। और इसके अंदर ब्लिंकिंग सिस्टम एज सिस्टम लगा हुआ है। CS जो पिन है वो फ्रिक्वेंसी की पिन इसके अंदर इंटरनल दी गई है, जिसे ये करंट को सेंस करने के बाद ही आगे सिग्नल पास आउट करवाती है। तो करंट को सेंस करने के लिए इसके अंदर फीचर दिए गए हैं। और इसके अंदर इंटरनल तौर पे क्या कुछ और प्रोटेक्शन है, OVP यानी ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन भी दी गई है। VCS के अंदर OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। और खास तौर पे जो OTP है यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, जो कि एक NTC के साथ लगा के इसको यूज किया जाता है, वो भी इसके अंदर फीचर है। और जो ये किस किस आईसी और सर्किट के अंदर लगा सकते हैं, स्विचिंग जिसके अंदर AC/DC अडाप्टर हो गया हमारा, और बैटरी चार्जर हो गया, और उसके बाद जो है स्विचिंग पावर सप्लाई होगी, LCD मॉनिटर हो गया, टीवी पावर सप्लाई होगी, इसके अंदर इस आईसी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो फीचर के नाम पे क्या कुछ दिया गया है इसके अंदर। OVP है यानी OLP है यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी है, OTP है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर। और OVP जो कि हमारी इसके अंदर खास करके ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई है, जो कि VCC के ऊपर जो प्रोटेक्शन सॉरी जो वोल्ट दिए जाते हैं VCC पे उसको यानी सेंस करने के लिए OVP यानी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगाई गई है, कि अगर वोल्ट ज़्यादा होने के बाद ये आईसी कंट्रोल कर लेती है उस वोल्ट को, तो इंटरनल तौर पे इसके अंदर 36 वोल्ट का एक जीनर डायोड भी लगाया जाता है। जब भी उस 36 वोल्ट जीनर डायोड से वोल्ट अबव होते हैं तो उसको वो ग्राउंड कर देता है यानी कंट्रोल कर लेता है। अगर उससे ज़्यादा ही वोल्ट बढ़ जाते हैं तो ये आईसी शट डाउन हो जाती है। तो इसके अंदर काफ़ी तरह के फीचर ऐड किए गए हैं। तो अब बात करेंगे इसके इंटरनल सर्किट के बारे में।
ये देख सकते हैं इसके इंटरनल सर्किट किस तरह बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचवी वोल्ट के बारे में। ये एचवी वोल्ट है, हाई वोल्ट जो होते हैं। हाई वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से सेक्शन लगाए गए हैं ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो इस वोल्ट को कंट्रोल करने के लिए डायोड प्लस एक 32 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगाया गया है। 36 वोल्ट का होता है, 32 वोल्ट का होता है, तो इस जगह पे 32 वोल्ट का एक जीनर डायोड लगाया गया है ताकि इस वोल्ट को कंट्रोल किया जा सके, 32 वोल्ट से अब ना जाए। तो इसको कंट्रोल करने के यहाँ पे तो ये जीनर डायोड का प्रयोग किया गया है। और वही वोल्ट जो वीसीसी से जब वोल्ट आएंगे यहाँ पे तो ये वोल्ट लॉक हो जाएंगे। यहाँ पे लॉक होने के बाद ये वीसीसी वोल्ट से ऑपरेट होगी आईसी, लेकिन वीसीसी पहले इस आईसी को ऑन करने के लिए हमारे पास एचवी वोल्ट है, यानी हाई वोल्ट इसको दिए जाते हैं, उसको कन्वर्ट किए जाते हैं इसके अंदर इंटरनल लगे हुए डायोड की तरफ से, जो कि कन्वर्ट करके उस वोल्टेज को कम करके या डीसी में कन्वर्ट करके इंटरनल सर्किट को दिया जाता है। तो इसके अंदर जो इंटरनल सर्किट के लिए इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कौन कौन सा इसके अंदर सर्किट लगाया गया है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो फीचर हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो ड्राइवर लगाया गया है वो 1 2 3 4 5 सेक्शन के साथ जोड़कर इसे ड्राइवर सेक्शन को बनाया गया, जो कि प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो कौन कौन सी है? नंबर 1 है OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, नंबर 1 तो। नंबर दूसरा है OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन, और नंबर तीसरा OTP ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो ये दी गई है। और जो लैच सिस्टम होता है इसको ऑन करने के ये है हमारा ऑन और ऑफ, और ये होता है इसका ओसिलेटर सिस्टम के लिए, यानी इंटरनल तौर पे ओसिलेटर सिस्टम भी लगा हुआ है। ये ग्रीन मोड कंट्रोलर सिस्टम भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो ये ड्राइवर सिस्टम है ये 1 2 3 4 5 और 6 फीचर के साथ इंटरनल करके हमें वोल्ट पास आउट करता है, यानी सिक्योरिटी के मामले में इस आईसी को काफी फीचर दिए गए हैं ताकि इसकी प्रोटेक्शन बनी रहे, किसी भी कारण ये आईसी जल्दी से खराब ना हो। तो जो हमारे हैवी सर्किट होते हैं, जो कॉस्टली सर्किट होते हैं, जो बढ़िया बड़े सर्किट होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी यानी लाइफ जिनकी ज़्यादा होती है, उसके अंदर इस तरह का यानी जो प्रोटेक्शन जो सर्किट है बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर लगभग 4 से 5 प्रोटेक्शन सिस्टम बनाए गए हैं, ओवर वोल्ट के लिए भी, ओवरलोड के लिए भी, ओवर टेम्परेचर के लिए भी। तो इसके बाद जो इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन है ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो है हमारा ये है हमारा कंपोजिशन है, जो कि पीडब्ल्यूएम कंपैरेटर के साथ मिलकर काम करता है। इसके ऊपर फीडबैक वोल्ट दिए जाते हैं हमारे ऑप्टो कपलर आईसी के द्वारा। जब भी इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे तो उस वोल्ट को वो सेंस करती है किस पिन के ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर कम है। लेकिन वो वोल्ट कब आएंगे? जब ऑप्टो कपलर आईसी को वोल्ट दिए जाएंगे। अगर किसी आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्टिंग या ओवर वोल्ट होती है तब वो आईसी वोल्ट जनरेट करके हमारी कंपोजिशन पिन को देते हैं, जिससे ये दोनों वोल्ट को कंपेयर करती है, क्योंकि एक पिन के ऊपर इसके ऊपर वोल्ट फिक्स रहते हैं और दूसरी पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं हमारे फीडबैक से, जो कि कंपोजिशन पिन है उसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। तो वो ये हमारा पीडब्ल्यूएम जो है वो कंपेयर करता है दोनों वोल्ट को, कौन सा वोल्ट ज्यादा कौन से कम है, इस हिसाब से ये पास आउट करता है, जो कि लैच सिस्टम को दिया जाता है। लैच सिस्टम आगे ड्राइवर को भेजती है ऑन या ऑफ कंडीशन के लिए। तो ये हमारी CS की पिन है। CS पिन किस किस के साथ जुड़ी है ये देख सकते हैं। OLP यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ जुड़ा गया है, और लैंडिंग एज ब्लिंकिंग सिस्टम होता है उसके साथ भी जोड़ा गया है, और OCP यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए भी ये कंपैरेटर लगाया गया है ताकि वोल्ट को ओवर करंट होने के बाद भी इसको प्रोटेक्शन दी जा सके। यानी इसके अंदर प्रोटेक्शन के मामले में बहुत सी फीचर यूज किए गए हैं ताकि आईसी जल्दी से खराब ही ना हो। तो ये बेस्ट है बेस्ट जो हमारे कॉस्टली जो सर्किट बनते हैं, जैसे एलईडी हमारी कोई ब्रांडेड है जैसे सैमसंग है, एलजी, या इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियां, उसके अंदर हो गया सप्लाई सेक्शन हो गया, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां सप्लाई बनाती है, जैसे क्वांटम है, एलजी है, कॉम्पैक है। तो उस तरह के ब्रांडेड जो हमारे एसेसरीज होते हैं, पावर सेक्शन होता है, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है बेस्ट से बेस्ट सर्किट बनाने के लिए, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ी रहे और वो सर्किट अच्छे से काम करे और आउटपुट अच्छे से देती रहे और जल्दी से ये आईसी खराब ना हो। तो प्रोटेक्शन के मामले इसके अंदर बहुत कुछ है, तो अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है इसके अंदर। और इसके अंदर आप देख सकते हैं और क्या कुछ है, इसके अंदर बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा सर्किट के बारे में भी। और इसके अंदर यह है OTP यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह लगाई गई है। इसके अंदर लैच सिस्टम लगाया गया है इनेबल और डिसेबल करने के लिए, और ये कंपैरेटर जो लगाया गया इसकी एक पिन को फिक्स किया गया है, दूसरी पिन के ऊपर OTPC यानी
जो हमारी ओटीपी की पिन होती है उससे वोल्ट दिए जाते हैं प्लस पिन के ऊपर। यहाँ पे जो प्लस पिन है इसके ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि जो 1.05 वोल्ट है या 0.95 वोल्ट है, उससे जैसे ये वोल्ट अबव होंगे ओटीपी से, यानी ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन से जब भी ये वोल्ट अबव होंगे, तो उस हिसाब से हमारा जो है एसआर सिस्टम जो काम करेगा वो इनेबल या डिसेबल करेगा। इनेबल और डिसेबल होने के बाद डायरेक्ट ये शटडाउन पिन को कमांड जाती है, जिससे ये आईसी आउटपुट देना बंद कर देती है। तो ये भी इसके अंदर बहुत अच्छा फीचर है कि आईसी ओवरहीट होने के बाद या कोई शॉर्ट सर्किट होने के बाद या किसी भी कारण, या अगर इसका फैन नहीं ऑन है इस आईसी का, यानी जिसके अंदर ये जिस सर्किट के अंदर ये आईसी लगी है उसके अंदर फैन लगा होना जरूरी है। अगर वो फैन किसी कारण बंद हो जाए तो भी ये ओटीपी काम करती है, जिससे ये आईसी शट डाउन हो जाती है और आउटपुट देना बंद कर देती है। तो फीचर के मामले में काफी अच्छे फीचर हैं इसके अंदर। तो अब बात करेंगे इसको सर्किट के अंदर किस तरह यूज किया गया उसके बारे में बात। तो आप देख सकते हैं इसको सर्किट के अंदर किस तरह यूज किया गया है। तो बिल्कुल सिंपल है कि इस कोई भी आईसी को अगर हमने ऑपरेट करवाना है, कोई भी पावर सेक्शन को, तो उसके लिए हमें मेन इनपुट सप्लाई चाहिए, फिल्टर सिस्टम चाहिए और उसके बाद ब्रिज स्टेज चाहिए। उसके बाद ही पूरा सेक्शन ऑन होता है। तो सबसे पहले कोई भी सेक्शन को ऑन करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। तो डीसी सप्लाई के लिए क्या कुछ किया गया है, सबसे पहले जो एसी इनपुट होती है 220 वोल्ट के करीब जो है इंडिया के अंदर होती है, अदर कंट्री में 110 वोल्ट के करीब होती है। तो उसके लिए भी अलग अलग सेक्शन बनाए जाते हैं कि आईसी को ऑन और ऑफ किस तरह उस मल्टी सर्किट पे ऑन किया जाए। तो उसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो जो इनपुट 220 वोल्ट की जो इसे सप्लाई दी जाती है, सबसे पहले वो फिल्टर कैपेसिटर जो एसी फिल्टर होते हैं वो लगाए जाते हैं। उसके बाद ब्रिज डायोड लगाया जाता है, जिससे मेन एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जब भी ये ब्रिज डायोड यहाँ पे जो इनपुट आएगी एसी सप्लाई, जब ये पास आउट करेगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये डीसी हो जाएगी। यानी एसी जब इसको दी जाएगी तो ब्रिज डायोड लगने के बाद वो सप्लाई क्या हो जाएगी, डीसी। डीसी क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी प्लस और एक हो जाएगी माइनस, दो तरह की सप्लाई बनेगी प्लस और माइनस। तो यहाँ पे ब्रिज डायोड के बाद प्लस माइनस सप्लाई बन गई है, जो कि हमारी 200 वोल्ट या 300 वोल्ट के करीब होती है। और उसके बाद ये डायरेक्ट जो सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई एक हमारे एसएम जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसके ऊपर दी जाती है। और यही सप्लाई डायरेक्ट एक रजिस्टर लगाकर एचवी वोल्ट यानी हाई वोल्ट जो हमारी पिन होती है उसके ऊपर दी जाती है। तो जब ये हाई वोल्ट की पिन के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट टाइम ये आईसी ऑन होगी। और जो जीएनडी वोल्ट होते हैं ग्राउंड, तो यहाँ से ग्राउंड डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये वायर में मैं जोड़ देता हूँ, अगर सिंबल से आपको ना समझ आए तो इस तरह ग्राउंड भी कर सकते हैं। जब भी एचवी वोल्ट से वोल्ट दिए जाएंगे तो फर्स्ट टाइम ये आईसी ऑन होगी। ऑन होने के बाद ये आउटपुट वोल्ट यहाँ से पास आउट करेगी, जिससे ये मॉसफेट ऑन होगा। मॉसफेट ऑन होने के बाद यहाँ पे एसएम ट्रांसफार्मर ऑन होगा एक तो, और एक एसएम की जो सेकेंडरी जो सॉरी प्राइमरी के अंदर जो सेकंड नंबर वाइंडिंग बनाई जाती है इसके अंदर, तो वो भी उसके अंदर भी वोल्ट जाएंगे कुछ। वो वोल्ट जाने के बाद यहाँ पे जनरेट वोल्ट लगाकर इसको कंट्रोल किया गया यानी डीसी को। और उसके बाद वही डीसी सप्लाई दी जाती है बीसीसी पिन के ऊपर। जब इस पिन के ऊपर 12 से लेकर 36 वोल्ट के करीब करीब जाएंगे तो ये ऐसी ऑन होगी, वो भी रेगुलर, चाहे ये एचवी वोल्ट आए या ना आए, अब ये रेगुलर वोल्ट इसके ऊपर रहेंगे। सिर्फ एचवी वोल्ट जो की है बीसीसी वोल्ट को कंट्रोल करते हैं, जो कि वोल्ट अगर किसी कारण कम हो जाए तो उसका पूरा करने के लिए एचवी वोल्ट काम करती है। तो जब इसके ऊपर वोल्ट दिए जाएंगे वीसीसी रेगुलेटर, तो ये इसी रेगुलेटर ऑन रहेगी। और उसके बाद कौन कौन सा सेक्शन काम करेगा, ये एक तो करेगा सीएस। सीएस का है करंट सेंस की पिन, जो कि मॉसफेट के ऊपर एक रजिस्टर लगा के जो वोल्ट दिए जाते हैं उसी में से एक रजिस्टर लगा के सीएस पिन के ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं, जो कि करंट को सेंस करती है। जो जो ये मॉसफेट कितनी फ्रिक्वेंसी कितने करंट पे काम कर रहा है, कितने जनरेट कर रहा है, तो उसको सेंस करने के लिए सीएस पिन काम करती है। जैसे ये इस मॉसफेट के अंदर कोई दिक्कत आती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो तुरंत सीएस पिन हमारे शटडाउन कमांड को सिग्नल भेजती है, जिससे ये आउटपुट देना बंद कर देती है, जिससे आईसी खराब होने से बच जाती है। और ये है हमारी ओटीपी पिन। सिर्फ ओटीपी पिन के ऊपर एक एनटीसी लगाया गया, एनटीसी लगाया गया, जिसको एक ग्राउंड की गई है और दूसरी पिन को ओटीपी के साथ पिन के साथ जोड़ा गया है, जिससे जब भी इस सप्लाई के अंदर कोई भी ओवर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हवा का फ्लो कम हो जाएगा, फैन की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये ओटीपी पिन काम करती है, जिससे ये हमारी जो इंटरनल तौर पे इस आईसी के अंदर कंपैरेटर लगा वो कंपेयर वोल्ट को कंपेयर करके आगे शटडाउन सिग्नल को भेज देता है। शटडाउन जो इसके अंदर इंटरनल तौर पे स्टेज बनाएगी उसके ऊपर जाते हैं वोल्ट।
शटडाउन मिलने के बाद ये आईसी आउटपुट देना बंद कर देती है। और उसके बाद ये कंपोजिशन जो पिन होती है इसके ऊपर जो हमारी है ऑप्टो कपलर आईसी के द्वारा वोल्ट दिए जाते हैं। तो ऑप्टो कपलर को ऑन करने के लिए कंडीशन क्या रखेंगे, ये जो हमारा आउटपुट है यहीं से इसके ऊपर वोल्ट दिए जाते हैं। एक पिन के ऊपर ग्राउंड जेनर लगाकर 1 वोल्ट कंट्रोल करके इसके ऊपर, सॉरी ये जेनर नहीं है, ये TL 431 आईसी है, TL 431 आईसी लगाकर पिन नंबर जो है अनोड की पिन होती है इसके ऊपर दी गई है। अनोड पिन है, सॉरी ये अनोड नेगेटिव है तो ये कैथोड पिन है और ये अनोड। तो कैथोड पिन के ऊपर TL 431 के द्वारा वोल्ट दिए जाते हैं और दूसरी पिन के ऊपर अनोड के द्वारा वोल्ट मिलते हैं। अब वोल्ट डिपेंड करता है, अगर इस जगह पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या ओवर वोल्ट होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है किसी आगे सर्किट के अंदर, जो जिसके अंदर ये सप्लाई यूज करें वहां पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो जैसे वोल्ट अप और डाउन होते हैं या एम्पेयर की कैपेसिटी बढ़ती है या वोल्ट कंज्यूम होते हैं या कम या ज्यादा होते हैं, तो उसका फ्लक्चुएशन डायरेक्ट ऑप्टो कपलर आईसी एक्सेस करती है और ऑप्टो कपलर आईसी ऑन होकर डायरेक्ट ये कंपोजिशन पिन के ऊपर फीडबैक सिग्नल देती है, जिससे ये आईसी शट डाउन होकर आउटपुट बंद कर देती है। आउटपुट बंद होने के बाद ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। मॉसफेट ऑफ होने के बाद पूरा सेक्शन जो है ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारा जो भी सर्किट आगे इसके द्वारा जो भी आगे सर्किट को ऑपरेट करवाया गया तो वो खराब होने से बच जाएगा। तो इस तरह ये आईसी काम करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक LD 7750 आईसी, जो कि एक हाई वोल्ट स्विचिंग PWM कंट्रोलर आईसी आती है जो ग्रीन पावर के अंदर यूज की जाती है। तो इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर है OTP ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। तो अगर आपको टॉपिक के बारे में समझ आ गई है तो आगे अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक है डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरह आप कमेंट करते रहिए और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।